बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सितारे अपनी गर्दिश तब्दील करते हैं तो इंसानी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव लेके आते हैं। ऐसे सितारे जो कि ज़्यादा हाई एनर्जी से भरपूर होते हैं, एग्रेशन लेके आते हैं। और ज़िंदगी में जब ऐसे सितारों के साथ मुकाबला होता है तो ज़िंदगी में एक आपको एग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जेलसी, नेगेटिव एनर्जी फ़ील होती है। आपको बैठे बैठे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, पुरानी बातें याद आती हैं, उन लोगों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं और कौन सा योग बन रहा है? ये ख़ास योग जो है 27 जून को बन रहा है और इस 27 जून को ख़ास ये जो योग बन रहा है उसको हम अंगारक योग कहते हैं। ये अंगारक योग राहु और मरीख के मिलाप से बनता है। जैसा कि थंबनेल पे मैंने बताया कि ये ख़तरे की घंटी है, लेकिन ख़तरे की घंटी का मतलब इस अंदाज़ में हम लेते हैं कि ये हाई एनर्जी है। जैसे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में किचन में आग को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आग किचन तक महदूद रहे और आपके खाना पकाने के काम तक आए तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर वो आग आपके कमरों तक फैल जाए, खुदा न खास्ता आपको जलाने लगे, नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे, तो वही आग आपके लिए नुकसान है, नाकाबिले बयान। उसकी एनर्जी को आप डिस्ट्रक्शन आप महसूस करेंगे, तबाही महसूस करेंगे और उसी एनर्जी को आप मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी हाई एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, गाड़ियों में, जनरेटर्स में, ये सारी इस कॉम्बिनेशन की वजह से बन रही है, हाई एनर्जी की कॉम्बिनेशन की वजह से बन रही है। और हाई एनर्जी कॉम्बिनेशन कैसा है? राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन। आप ये देखें कि जैसे जैसे ये 27 जून को ये ख़ास योग बनेगा तो आप माशरे में मुख्तलिफ़ जगहों पे तशद्दुद के वाक़यात देखेंगे। ओवरऑल भी हम डिस्कस करें, लोगों के एटीट्यूड में, रवैये में तब्दीली महसूस करेंगे। उन्हें ये महसूस नहीं होगा कि हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं। बिला वजह इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाएंगे, बिला वजह लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, बल्कि कुछ के तो शुरू हो चुके होंगे। और जैसे जैसे मार्स अपने जो है डिग्रीज़ के करीब आता जाएगा, राहु के डिग्रीज़ के करीब आता जाएगा, इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होगा। और ये योग जो है 26 जून से शुरू होगा और 10 अगस्त तक रहेगा। यानी 26-27 से शुरू होगा और ये 10 अगस्त तक रहेगा, इसकी इंटेंसिटी रहेगी। और इन दिनों में आपने खुसूसी मोहतात रहना है अपने रोज़ाना ज़िंदगी के मामलों में, बोलचाल के मामलों में, आपके मिजाज में, अपने खाने पीने में, अपने सफ़र के दौरान तेज़ ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग से परहेज़ करना है और अपने आप को पुरसकून रखने की कोशिश करनी है। अगर गुस्सा, चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो कुछ देर के लिए तन्हाई में चले जाएँ, सोचें, उन चीज़ों को सोचें, उनको कागज़ पर लिखें कि आपको क्यों है एग्रेशन। उसकी रेमेडी में मैं आगे डिस्कस करूँगा कि इस एनर्जी को किस तरह बैलेंस किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक 12 बुरूज पर किस तरह असरअंदाज होगा और उनकी क्या रेमेडीज़ करनी है। सबसे पहले ये बुर्ज हमल में ये जो योग बन रहा है आपका, ये फर्स्ट और सेवंथ का जो है कॉम्बिनेशन बनेगा। ये नहीं आपके फर्स्ट हाउस में बनेगा और फर्स्ट और सेवंथ इसमें ज़्यादा मुतासर होंगे। वैसे तो मार्स की जो और नज़रात भी होती हैं, लेकिन अंगारक योग की इंटेंसिटी ज़्यादा उस योग में बनेगी जहाँ पे वो बन रहा है। तो फर्स्ट हाउस में बनेगा, यहाँ पे मार्स के आने से यहाँ पे रुचक योग बनता है। रुचक योग महापुरुष योग में वहाँ योग है, लेकिन राहु की मौजूदगी वजह से इसमें थोड़ी सी मेलफे कसरात आ जाएंगे और आप में गुस्सा, शिद्दत पसंदी, हाई एनर्जी, चिड़चिड़ापन, इस तरह की फीलिंग्स महसूस होंगी। अगर आप इस एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप वॉक करें, वर्जिश करें और इस एनर्जी को बैलेंस करें। आपकी टेक्निकल सलाहियतों में इजाफा होगा, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कोशिश रहने की ज़रूरत है। मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेवन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। फर्स्ट हाउस से जब सेवन को देखेगा, नज़र डालेगा तो अग्रेशन पैदा होगा, बिला वजह इख्तिलाफ़ात पैदा होंगे जिनकी समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा ऐसे मौके, ऐसे हालात पैदा हो तो अपने को कूल डाउन रखें और किसी भी तरह के बिला वजह के बहस मुबहसे से परहेज़ करें। बुर्ज सौर 12वें छठे घर का जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है। 12वां घर आपके खुफिया दुश्मन हासदीन का और छठा घर आपके सेहत की और जिसके अलावा जादू टूने के मामलों को गुजार करता है। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अखराजात में इजाफा हो सकता है, इमिग्रेशन के मामलों में कुछ बेहतरी हो सकती है, बैरून मुल्क रवाबत बेहतर हो सकते हैं। और जिनके ज़ायचे में नेगेटिव कॉम्बिनेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे तल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। तो अखराजात, सेहत के मामला, जादू टूने के मामला, जो आपके साथ लोग मुकाबला करते हैं, रकाबत रखते हैं, उनकी इंटेंशन बढ़ सकती है, आपके ख़िलाफ़ साजिश कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसी की फीलिंग महसूस हो तो आप उसके लिए मार्स की रेमेडी करें, जो उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर मार्स की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उसके लिए ख़ुसूसी मार्स के तिलिस्म बनाए जाते हैं, तिलिस्म मरीख बनाया जाता है जो उसकी हाई एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। और जो लोग मार्स से रिलेटेड हैं,
चाहे वो आपके ज़ायचे में मेलिफिक है या बेनिफिक है, लेकिन तिलिस्म ऐसी चीज़ होती है जो एनर्जी को बैलेंस करता है, आपके इंटरनल चक्रास के साथ उसको सिंक्रोनाइज़ करता है, और जो आपका जो चक्रास जिस जिस तारे से मुतल्लिक है उनकी एनर्जी को बैलेंस करता है। इसी तरह जौज़ा, बुर्ज जौज़ा के लिहाज से 11वें और छठे का हक़म है, 11वें घर आ रहा है, शोशतुल्लाक़ात में मुताअत रहें, रिलेशनशिप में कौशल रहें। आपके रिलेशन जो आपके दोस्त भी दुश्मन हो सकते हैं या दोस्तों के साथ इख्तिलाफ़ात हो सकता है, बोल चाल में हंसी मजाक में कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि बाद में बदमज़गी का बायस बने। तल्लुक़ात में बैलेंस रखें, सेहत और कर्ज़ के मामला में मुताअत रहें। मुताअत साथ काम करने जो कोऑर्डिनेशन है, जो लोग अफराद आपके साथ काम करते हैं मिल के, या चाहे जूनियर है चाहे सीनियर, उनके मामले में कोशिश रहें। लेन देन में तवाज़ुन रखें, कर्ज़ के मामलों में मुताअत रहें। ये सारी चीज़ों में आपको हाईलाइट होने की ज़रूरत है। और अगर कुछ तरह की आपको यानी कि बदपरहेज़ी करते हैं या मिस डीलिंग करते हैं या मिस बिहेविंग करते हैं, तो आपका उसका रिएक्शन बिहेव करेगा, उसको एनर्जी हिट करेगी आपको। लिहाजा तवाज़ुन रखें। बुर्ज सत्तान 10वें और 5वें का हक़म है और 10वें घर आ रहा है। 10वां घर आपको कैरियर के लिहाज से, आपकी ग्रोथ के लिहाज से बड़ा, मार्स आपका योग कारक सितारा है, 10वें घर में इसकी बूस्टिंग अच्छी एनर्जी देगा। लेकिन इस एनर्जी को आप अच्छा अगर तरह से इस्तेमाल करते हैं तो कैरियर में ग्रोथ भी होगी। लेकिन यहाँ पे आपने ये करना है कि जो साथ काम वाले कोऑर्डिनेशन है, जो आपके कैरियर में लोग सपोर्टिव हैंड हैं या किस काम जो दफ्तर में काम करते हैं या वर्क प्लेस पे, उनसे एग्रेशन नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बोल चाल में मुताअत रहना। अगर आप बोल चाल में रहेंगे तो आपकी कोई चीज़ आपके मुखालिफ होगी, आपके लोग आपके खिलाफ होंगे, बैक बैटिंग कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश रहें कि बोल चाल में मुताअत रहें। इसके अलावा कारोबार में तरक्की आय होगी, गुस्से पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला और घरेलू झगड़ों से बचें। अगर ज़मीन प्रॉपर्टी और कार से मुतल्लिक या व्हीकल से मुतल्लिक कोई इशूज़ आते हैं, उसमें कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से और मैनेज करके हल करें, बजाय कि बहस मुबाहिसा और गुस्से से तकरार से परहेज़ करें। बुर्ज असद 9वें और चौथे का हक़म है। 9वें घर ये कम्बिने योग बन रहा है और बैरून मुल्क सफ़र के मामला, कानूनी मामला, आला तलीम के मामला, जो मार्स के लिहाज से 9वें घर में ये जो कॉम्बिनेशन जो है ये आपकी हाई एनर्जी देगा, आपके कानूनी मामलों में बेहतरी लेके आएगा, सफ़र में मामलों में बेहतरी लेके आएगा। लेकिन बात फिर वही है कि अगर जिन मामलों को तय कर रहे हैं उसमें एग्रेशन नहीं करना, आप उसमें चिड़चिड़ापन या अपने आप को इरिटेट नहीं करना, ताकि वो चीज़ बना काम को ख़राब ना हो सिलसिला। कूल डाउन रखें, कंपोज रखें, ताकि मामला आपको तय हो सकें। बुर्ज सुमला 8वें तीसरे का हक़म है और 8वें घर योग बनेगा। ये 8वें घर में राहु की पोजीशन चीनी समझी जाती है और काफ़ी मेलिफिक असरात देता है यहाँ पे। और 8वें घर के साथ जो है मार्स भी जो है मंगलिक असरात भी देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है बुर्ज सुमला वालों के लिहाज से। किसी भी तरह की हादसा, परेशानियाँ, घरेलू झगड़े, इख्तिलाफ़ात, आपके ससुराल से मुतल्लिक़ इशूज़, आपके हेल्थ के इशूज़, ऑपरेशन से मुतल्लिक़ इशूज़, आपके करीबी रिश्तेदारों के मामला, शरीकियात की दौलत के मामले, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों में आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और कोई आप ऐसे एग्रेशन में कोई गलत फ़ैसला न कर लें, इसलिए ये वक्त जो है बहुत हसास नौइयत का बुर्ज सुमला के लिहाज से। बुर्ज सुमला के लिहाज से मार्स खुसूसी मेलिफिक प्लैनेट है, तो इनको ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और 8वें घर का जो मार्स है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है इस लिहाज से, तो लिहाजा ज़्यादा कंट्रोल और किसी तरह का भी गुस्सा, एग्रेशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बुर्ज मज़ान 7वें दूसरे घर का हक़म है और 7वें घर ये योग बन रहा है। बिज़नेस पार्टनरशिप के लिहाज से, शरीकियात के लिहाज से, कोई भी अब जो काम करते हैं जिसमें जो जॉइंट एडवेंचर कर रहे हैं उसको लिखत पढ़त कर रहे हैं, बहुत एहतियात से देखभाल के फ़ैसला करें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करें, पार्टनरशिप में मुताद रहें, गलत फ़ैसला ना हो और शरीकियात के साथ गुस्सा ना करें, चिड़चिड़ापन ना हो आप, क्योंकि बात का बतंगड़ बनेगा। कोई छोटा सा इशू, घरेलू इशू होगा तो बात का बतंगड़ बन जाएगा और काम कहीं से कहीं पहुँच जाएगा। लिहाजा अपने कंट्रोल रखें, गुस्से शदत से परहेज़ करें। ज़ाती शख्सियत पे अटैक हो सकता है, अब ज़ाती शख्सियत मुतासर हो सकती है, उस पर हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज अकरब छठे और फर्स्ट हाउस का हक़म है और ये छठे घर योग बनेगा। सेहत के मामला, कर्ज़ के मामला, मुतहद काम करने वाले अफराद, जादू टोना, गुस्सा, शिद्दत पसंदी, डबल माइंडेड हो सकते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं और इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। गुर्ज कौस 5वें और 12वें का हक़म है और 5वें घर योग बनेगा। औलाद, मोहब्बत, इनाम के मामला में कॉन्शियस नहीं, औलाद से मुतल्लिक़ इशूज़ आ सकते हैं, मसाइल आ सकते हैं, हेल्थ इशूज़ डेवलप हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मामला, कोई जुआ या लॉटरी खेलते कोई ऐसी चीज़ गलत ब्लंडर ना करें जिससे आपके जज्बात में आपको गलत फ़ैसला करने, गलत जगह पे आप पैसे लगा दें जिससे नुकसान हो। तो बहुत कॉन्शियस रहें। इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है।
जज्बाती फ़ैसला न करें, जो जिसको पसंद करते हैं उसके साथ कुछ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, यानी आपके लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। और बुर्ज जद्दी के लिहाज से अगर देखा जाए तो चौथे और 11वें का हक़ है, और घर के लिहाज से घरेलू सुकून डिस्टर्ब हो सकता है आपका, क्योंकि चौथे घर में मार्स की पोजीशन नहीं नेगेटिव समझी जाती है, और ये चौथा घर यहाँ पे कमर का अच्छा कमर का घर होता है, और यहाँ पे मार्स की पोजीशन नेगेटिव समझी जाती है। तो यहाँ पे मेंटली स्ट्रेस डेवलप होगा, घरेलू एंग्जाइटी डेवलप हो गई, घर में एक बेसुकूनी का माहौल पैदा हो सकता है, और जो राहु इसको इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है। व्हीकल के लिहाज से मामला में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, प्रॉपर्टी के झगड़े हो सकते हैं, और जो लोग किसी लिहाज से भी घर में कोई ऐसा इज्तिमा करना चाहते हैं तो उसमें मुताद नहीं, इज्तिमा के दौरान कोई अख्तिलाफ़त ना पैदा, लड़ाई झगड़ा ना पैदा, पूरे कंपोज रखें और गुस्से शदत पसंदी से परहेज़ करें। बुर्ज दल्फ तीसरे 10वें का हाकम है और तीसरे घर के योग बनेगा। करीबी रिश्तेदारों के साथ मामला मुताद रहें, लिखने पढ़ने के मामला मुताद रहें, कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार लिख रहे हैं कर रहे हैं उसको बड़ा ब्रीक बिनी से लिख के फ़ाइनल करें, कोई जल्दबाजी में कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए। आप बोल रहे हैं, आपके उठने बैठने के मामला, आपके जो भी रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों में कॉन्शियस रहें। इसके अलावा छोटे सफ़र के दौरान रैश ड्राइविंग ना करें, ट्रैवलिंग में मुताद रहें। अपनी व्हीकल है तो उसको चेक करके घर से निकलें, अगर कोई रिपेयरिंग का काम होने वाला है तो पहले करवा के रखें। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहें। बुर्ज हौर दूसरे 9वें का हक़ है और दूसरे घर योग बन रहा है, और यहाँ पे आपकी क्या होगा, आपके जो फैमिली के इश्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगे। फैमिली से मतलब आपके बोलचाल के मामला, आपके खाने पीने के मामला, फूड पॉइजनिंग जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपको स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, खाने पीने में परहेज़ रहें, बोलचाल के मामले में बताएं। बोलचाल में एग्रेशन आ सकता है, आप बोलेंगे लफ्ज़ों को बड़ा कैलकुलेट करके बोलें, और चेहरे पे कुछ चोट आ सकती है, आग के मामला हाईलाइट हो सकते हैं, घर में कोई कशीदगी पैदा हो सकती है, माली नुकसानात हो सकते हैं। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। माली तौर पे अगर बेनिफिट्स होते हैं तो ऐसे बेनिफिट होंगे, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स होते हैं, तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है आपको, और अगर चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो इन मामलों में बेहतरी आएगी। अब रेमेडीज़ की बात करते हैं। रेमेडीज़ के लिहाज से 12 बरूज के लिहाज से अगर देखी जाए तो रेमेडी में सबसे आपने क्या करना है, सबसे पहले कूल और कंपोज करना है। अगर आपको ऐसी कैफियत आती है कि आपके ज़ायचे में ये देखें कि मार्स और आपका कॉम्बिनेशन पहले बना तो उस पर डबल इंटेंसिटी पैदा हो सकती है, लिहाजा कोशिश करेंगे गुस्से चिड़चिड़पन से परहेज़ करें। अगर गुस्सा आ रहा है पहले अपने कंपोज करें, अपनी सेल्फ़ काउंसलिंग करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मार्स के सदक़ात दें, जो है मंगल के दिन गोश्त का सदका दें, सुरख दाल का सदका दे सकते हैं। राहु के लिए आप जो है नारियल का सदका दे सकते हैं, बहते पानी में सर से 17 बार के अवला खदोशी पढ़ के नारियल का सदका दे सकते हैं। या अल्लाह या रहमान या रहीम विर्द पढ़ें, अपने कंपोज करें, और या अल्लाह या रहमान या रहीम विर्द पढ़ना बेहतर। इसके साथ आपका या मालिक या कुद्दूस का विर्द, ये 2 विर्द इस लिहाज से पढ़ना बेहतर, आपके मामला में आसानी पैदा होगी। और अगर इसमें कोई बात ना समझ आए तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अपने पर्सन ज़ायचे का पर्सनल एनालिसिस करवा के आप पता कर सकते हैं कि आपके ज़ायचे में योग बन रहा है कि नहीं बन रहा, या इसकी इंटेंसिटी क्या बन रही है। तो आपका बहुत शुक्रिया। एम शामिल।